किसी इंसान की जिंदगी में जन्म से लेकर 4 साल तक का जो सफर होता है ना, वो शायद सबसे कमाल का होता है। सोचिए, एक छोटा सा असहाय बच्चा बात करने, दौड़ने और अपनी ही दुनिया बनाने वाले एक इंसान में बदल जाता है। ये बदलाव इतना तेज होता है कि कभी-कभी तो जादू जैसा लगता है। तो चलिए इस कमाल के सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 200%। ये नंबर देखकर थोड़ा चौंक गए ना? देखिए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये वो रफ्तार है जिससे एक बच्चा अपनी जिंदगी के पहले ही साल में बढ़ता है। मतलब अपने जन्म के वजन से दुगना, नहीं उससे भी ज्यादा। इतनी तेज ग्रोथ जिंदगी में फिर कभी नहीं होती, और यही ग्रोथ उसके दिमाग के विकास और आने वाली हर काबिलियत की नींव रखती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक इंसान इतने कम वक्त में इतना ज्यादा कैसे बदल जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा, जब एक बच्चा पहली बार इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है। जिंदगी का पहला महीना, जिसे हम नवजात अवधि कहते हैं, असल में एक पुल की तरह है। ये माँ के पेट के आरामदायक माहौल से निकलकर एक नई, चमकीली और शोरगुल वाली दुनिया में आने का एक पुल है। इस दौरान बच्चे की दुनिया पूरी तरह से उसके अंदर के कुछ ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स यानी सहज क्रियाओं और हाँ, बहुत सारी नींद से चलती है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि एक नया जन्मा बच्चा अपने दिन का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब करीब करीब 16 घंटे सोते हुए बिताता है। ये उनके पूरे जीवन में किसी भी और स्टेज से कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि ये नींद उनके शरीर और दिमाग के सुपरफास्ट विकास के लिए एक जरूरी ईंधन की तरह काम करती है। अब इस वजन का अंदाजा लगाने के लिए यूं समझिए कि ये दूध के एक बड़े गैलन जितना है। ये तुलना हमें बताती है कि शारीरिक विकास की नींव कितनी तेजी से रखी जाती है। इसमें सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि लंबाई भी कमाल की रफ्तार से बढ़ती है। तो एक नन्हा सा बच्चा इस दुनिया को महसूस कैसे करता है? उसकी पांचों इंद्रियां काम तो कर रही होती हैं, पर कुछ दूसरों से ज्यादा तेज होती हैं। जैसे छूने और सूंघने की शक्ति जन्म से ही काफी अच्छी होती है। वो अपनी माँ की खुशबू पहचान सकते हैं और उन्हें मीठा स्वाद पसंद होता है। हाँ, बस उनकी देखने की क्षमता को पूरी तरह से तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। एक नवजात जो भी करता है वो सोच समझकर नहीं करता। ये सब ऑटोमेटिक होता है, जिसे सहज क्रिया कहते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये एक अंदरूनी प्रोग्रामिंग है जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करती है। ये बस अपने आप हो जाता है। चलिए अब आते हैं शैशवावस्था पर। ये एक ऐसा दौर है जब शरीर, दिमाग और सामाजिक समझ में मानो एक क्रांति आ जाती है। ये वो समय है जब एक जगह लेटा हुआ बच्चा दुनिया को नापने वाला एक नन्हा खोजकर्ता बन जाता है। ये स्लाइड देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि मोटर स्किल्स का विकास एक तय क्रम में होता है। इसे सिर से अंगों तक का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कंट्रोल पहले सिर पर आता है, फिर शरीर के बीच के हिस्से में और आखिर में हाथों और पैरों में। हर एक कदम अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता है। लेकिन इन सभी शारीरिक कारनामों के पीछे जो असली जादू चल रहा है ना, वो है दिमाग का विकास। पहले 18 महीनों में एक बच्चे के दिमाग का वजन 2 गुने से भी ज्यादा हो जाता है। यही दिमागी ताकत इन सभी नई नई काबिलियतों को पावर देती है। यहाँ से दिमागी विकास में एक बड़ा मोड़ आता है। करीब 9 महीने की उम्र में बच्चे ये समझने लगते हैं कि अगर कोई चीज उनकी आंखों के सामने से हट गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गई है। अरे यही सोच तो कुकूबा वाले खेल को इतना मजेदार बनाती है। ये दुनिया को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। बच्चे सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बढ़ रहे होते, वो भावनात्मक रूप से भी बड़े हो रहे होते हैं। 2 महीने के पहली मुस्कान से लेकर 9 महीने में अपने माता पिता से दूर होने पर चिंता महसूस करने तक वो धीरे धीरे एक जटिल सामाजिक प्राणी बन रहे होते हैं। और अब हम आ गए हैं टॉडलर सालों में। ये वो समय है जब बुनियादी हुनर अब आज़ादी, भाषा और सामाजिक समझ में बदलने लगते हैं। यहीं से एक छोटे से व्यक्तित्व का उदय होता है, जिसकी अपनी पसंद, नापसंद और अपनी जिद होती है। ये लाइन तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही है ना? अंग्रेजी में कहते हैं टेरेबल टूल्स। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये इस उम्र के बच्चों के अंदर चल रहे एक बड़े संघर्ष को दिखाती है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? असल में ये बुरा बर्ताव नहीं है, बल्कि ये गहरी अंदरूनी खींचतान है। एक तरफ उनमें आज़ाद होने की जबरदस्त इच्छा होती है, मैं खुद करूंगा वाली जिद, और दूसरी तरफ उन्हें अपने माता पिता के सुरक्षित लगाव की भी उतनी ही गहरी जरूरत होती है।
यही जबरदस्त खींचतान उनके नखरों और गुस्से का कारण बनती है। इस उम्र में भाषा का विकास किसी विस्फोट की तरह होता है। और सबसे मजेदार बात क्या है, वो जितना बोल पाते हैं ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा समझते हैं। एक बच्चा शायद 50-100 शब्द बोल रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में हजारों शब्द होते हैं जिन्हें वो समझ सकता है। इस दौरान उनका शरीर भी और ताकतवर और काबिल हो जाता है। अब वो सिर्फ चलते नहीं, बल्कि दौड़ते हैं, कूदते हैं, चीजों पर चढ़ते हैं। उनके हाथ अब सीधी टेढ़ी लकीरें खींच सकते हैं और वो खुद से कपड़े पहनने जैसे मुश्किल काम भी करने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब बढ़ती हुई आज़ादी का ही तो प्रतीक है। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? हमें ये पता चलता है कि जिंदगी के ये पहले 4 साल सिर्फ बड़े होने के बारे में नहीं हैं। ये एक इंसान की पूरी जिंदगी की नींव रखने के बारे में है। जरा एक बार फिर से इस बदलाव को देखिए। एक बच्चा जो सिर्फ सहज क्रियाओं से काम करता था, अब इरादे से काम करने लगता है। दुनिया को महसूस करने की बुनियादी समझ अब जटिल सोच में बदल जाती है। छोटी छोटी आवाजें पूरे पूरे वाक्यों में बदल जाती हैं और पूरी तरह से निर्भर एक शिशु एक आज़ाद इंसान बनने की राह पर निकल पड़ता है। ये वाकई एक असाधारण बदलाव है जो सिर्फ 4 छोटे सालों में हो जाता है। और ये सफर हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस अविश्वसनीय यात्रा को देखते हुए शारीरिक विकास से लेकर भावनात्मक समझ तक एक स्वस्थ, खुश और काबिल इंसान को बनाने के लिए सबसे जरूरी तत्व आखिर क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि यही नींव है जो जिंदगी भर साथ रहती है।